जाति पांत तोड़क मंडल के महानायक संतराम बीए की 139वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद गोंडा से, जहां बहराइच रोड स्थित प्रजातिपुरम में रविवार को जाति पांति तोड़क मंडल के संस्थापक और महान समाज सुधारक संतराम बीए की 139वीं जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। मास के तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम में वक्ताओं ने संतराम बीए के कृतित्व और उनके सामाजिक न्याय की संघर्ष को याद किया। शिक्षा ही गुलामी की बेड़ियों को काट सकती है। ए.के. नंद कार्यक्रम के मुख्य वक्ता और मास के राष्ट्रीय संगठक ए.के. नंद ने संतराम बीए को श्रमण समाज की शान बताते हुए कहा कि वे एक महान कर्मयोगी थे। उन्होंने कहा कि संतराम साहिब का स्पष्ट मानना था कि शिक्षा वह अग्नि है जो गुलामी के कफन को जलाकर खाक कर देती है। उन्होंने केवल उपदेश नहीं दिए बल्कि अपनी पुत्री गार्गी का अंतर जातीय विवाह कराकर समाज में एक मिसाल पेश की। साहित्य के जरिए समतामूलक समाज की नींव विशिष्ट अतिथि और पूर्व विधायक ब्रजेश प्रजापति ने उनके साहित्य के जरिए समतामूलक समाज की नींव विशिष्ट अतिथि और पूर्व विधायक ब्रजेश प्रजापति ने उनके साहित्यिक योगदान पर प्रकाश डालते हुए कहा कि संतराम बीए ने समतामूलक समाज के निर्माण के लिए सैकड़ों ग्रंथों की रचना की। उन्होंने आग्रह किया कि जो समाज लंबे समय तक गुलामी में रहता है उसे गुलामी में आनंद आने लगता है। संतराम बीए ने इसी जड़ता को तोड़ने का काम किया। कार्यक्रम में अन्य प्रमुख वक्ताओं ने भी अपने विचार रखे। नंदकिशोर वर्मा, उन्होंने समाज से वैज्ञानिक और तार्किक सोच को जीवन दर्शन बनाने का आह्वान किया। आर.के. राव, उन्होंने संतराम बीए को एक प्रखर और मेधावी विचारक के रूप में परिभाषित किया। शिव कुमार विश्वकर्मा, उन्होंने बताया कि संतराम साहिब बुद्ध, कबीर, फुले और बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की वैचारिक परंपरा के संवाहक थे। घनश्याम प्रजापति, उन्होंने कहा कि रूढ़िवादी ताकतों ने उनके विचारों को दबाने की कोशिश की, लेकिन सामाजिक परिवर्तन की आंधी में वे खुद परास्त हो गए। सैकड़ों कार्यकर्ताओं की रही मौजूदगी। इस जयंती समारोह में भारी संख्या में सामाजिक कार्यकर्ता और गणमान्य नागरिकों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से अनूप कुमार गौतम, काशीराम मौर्य, मनमोहन वर्मा, टी.पी. अशोक, डॉक्टर लक्ष्मण प्रसाद, डॉक्टर पवन कुमार नंदा और आरती प्रजापति सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम को लेकर के पूर्व विधायक का क्या कहना है? आज बहुजन नायक जात पात तोड़क मंडल के संस्थापक संतराम बीए प्रजापति जी की जयंती के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें महापुरुष संतराम बीए प्रजापति जी के जीवन संघर्ष, उनका क्या उद्देश्य था और वर्तमान हालातों में उस उद्देश्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि इस देश में बहुसंख्यक लोगों को हजारों साल से स्थापना किया था और उन्होंने अपने जीवन काल में लगभग 18,000 से अधिक अंतर जातीय विवाह भी संपन्न करवाए थे। लेकिन दुखद बात यह है कि तमाम महापुरुषों के संघर्षों के बाद भी और भारतीय संविधान लागू होने के बाद भी आज भी जातीय दंश भारत झेल रहा है। आज भी जगह जगह पर, गली में, कस्बे में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, शहरों में, हॉस्पिटल्स में, हर जगह पर, कोने कोने पर जातीय भेदभाव के लोग शिकार हो रहे हैं। जिस तरीके से संतराम बीए प्रजापति जी की ही सोच को ही आगे बढ़ते हुए जिस तरीके से यूजीसी बिल आया था कि इसमें सभी के साथ समान व्यवहार होगा, यही संतराम बीए प्रजापति जी भी चाहते थे, और उसको तथाकथित उच्च जाति के लोगों ने विरोध किया। और उस पर बाद में, क्योंकि मुझे जो लगता है कि सरकार के द्वारा मजबूत पैरवी न होने के कारण यूजीसी बिल सुप्रीम कोर्ट में रोक दिया गया है। तो हम लोग आज इस बैठक के माध्यम से महापुरुषों के उद्देश्यों को कैसे प्राप्त कर सकें, इस पर यहाँ पर चर्चा हुई है। क्योंकि तमाम बहुजन महापुरुषों के जन्म के बाद, उनके संघर्षों के बाद हम लोगों को भारत में संविधान मिला है, और देश में संविधान विरोधी ताकतें, जिनको हम लोग दूसरे शब्दों में देश विरोधी भी कह सकते हैं, देशद्रोही भी कह सकते हैं, समय समय पर संविधान को बदलने की बात करते हैं। और आज अगर हम लोगों के पास में महापुरुषों की प्रति रूप में मौजूद अगर कोई चीज है तो वो एकमात्र हमारे पास में संविधान ही है। तो हम लोग संविधान को बचाते हुए, क्योंकि जितना सशक्त संविधान होगा उतना ही समृद्ध लोकतंत्र भी होगा। 2027 के चुनाव में जो इस तरह से यूजीसी को लेकर के चल रहा है, क्या इस पर प्रभाव पड़ेगा? देखिए, लगातार समाज में जागरूकता बढ़ रही है और निश्चित है कि हम तो चाहेंगे कि जिस तरीके से भाजपा सरकार केंद्र की के समय पर यूजीसी बिल आया है, तो मैं तो चाहूंगा कि हमारी मोदी जी से अपील भी है कि अपना दिल बड़ा करते हुए
सरकार की तरफ से मजबूत पैरोकारी सुप्रीम कोर्ट में कराई जाए ताकि यूजीसी बिल लागू हो सके। और जो जैसा कि ये आम चर्चा में आ चुका है कि भाजपा सरकार वास्तव में यूजीसी बिल लागू नहीं कराना चाहती थी, इसीलिए ऐसा किया गया है। और अगर मजबूत वकील वहां नहीं खड़े होते हैं तो यह बात सिद्ध भी हो जाएगी।